नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। धाम में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। कहा, धाम के स्वरूप को और बेहतर बनाने का किया जा रहा प्रयास। चंपावत के बनबसा में सेना भर्ती रैली की तैयारियों का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। 28 नवंबर से होना है रैली का आयोजन। 2 श्रेणियों के लिए 3,500 युवाओं ने किया है आवेदन। और देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया सहसपुर के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। बदहाल सफाई व्यवस्था पर लगाई फटकार। गैरहाजिर डॉक्टर का वेतन रोकने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों, व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। तीर्थ पुरोहितों, व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने यात्रा को लेकर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहां मास्टर प्लान का काम तेजी से पूरा हो रहा है। आने वाले समय में यहां का भव्य स्वरूप निकल कर आएगा। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा क्योंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है और 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजनाओं से आज तेज़ी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफ़ी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा जहाँ भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको सुधार करेंगे। चंपावत जिले के बनबसा में 28 नवंबर से सेना की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिसंबर तक आयोजन होने वाली इस भर्ती रैली में रिलीजियस टीचर और सेना अग्निवीर की 2 श्रेणी में भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसके लिए लगभग 3,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती की तैयारी को लेकर आज जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बैठक ली, जिसमें भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के कर्नल राहुल मेघले और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बिजली, पानी, यातायात और सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने लोगों से भर्ती के दौरान ठगी की घटनाओं से सतर्क रहने की अपील भी की है। 27 नवंबर से ये भर्ती प्रारंभ हो रही है और इसमें 2 तरह की भर्तियां हैं। इसमें एक रिलीजियस टीचर्स की भी भर्ती हो रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चयनित लोग हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद फिर अग्निवीर भर्ती होगी, जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के मध्य में होगी। इसमें जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे, उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनकी सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पर आज चर्चा हुई है।
और उसमें चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, बिजली हो या उनको कुछ अतिरिक्त सिविल स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में विशेष चर्चा की गई है और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि कई बार ऐसी भर्तियों में कुछ लोग इसका जो है फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों से जो है धनराशि वगैरह की भी लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में हमारे जो पुलिस विभाग है पूरी सतर्कता मेंटेन करेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए सभी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों से आपको किसी तरह की कोई वार्ता करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि आपसे भर्ती को लेकर किसी प्रकार की कोई ऐसी तरह से डिमांड करता है तो आप तुरंत जो है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में इसमें अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगली खबर विकासनगर से, जहां सहसपुर के सरकारी अस्पताल में आज मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। सीएचसी चिकित्सालय सहसपुर के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने साफ सफाई का जायजा लेने के साथ ही स्टाफ रजिस्टर की भी जांच की। वहीं टॉयलेट में सफाई न पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने एक डॉक्टर के गैर हाजिर मिलने पर उससे जवाब तलब कर वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी हिदायत अस्पताल प्रशासन को दी। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ हमें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ अनियमितताएं थी, तो उसी क्रम में आज डीएम सर के भी निर्देश थे, तो मैंने आज यहाँ पे सीएचसी सहसपुर है इसका औचक निरीक्षण किया है। तो बेसिकली कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे टॉयलेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो इनको इमीडिएटली हमने बोल दिया है कि ठीक करेंगे इसको। इसके अलावा कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो वहाँ मिले नहीं, तो उनको हमने स्पेशली उनकी सैलरी रोकी जाएगी और उनके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और जो यहाँ पे कुछ चीज़ें समस्या हैं, जैसे मेडिसिन का जो प्रॉपर स्टॉक नहीं था कहीं पे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ये सीडीओ साहब को मुझे आज यहाँ भेजा गया था, तो सीडीओ साहब ने विस्तृत अस्पताल का दौरा किया है और जो भी कमियां पाई गई हैं वो अभी आप लोगों से बातचीत की गई है। तो जो भी कमियां पाई जाएंगी उनके लिए उनको चेतावनी दे दी गई है, तो उनको शीघ्र ही ठीक करने के निर्देश दे दिए गए। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा कोटद्वार के जानकी नगर स्थित विद्या मंदिर में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिले के सभी विकास खंडों से लगभग 900 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रतियोगिता के पहले दिन कनिष्ठ वर्ग में आए विद्यार्थियों ने संस्कृत समूह नृत्य, संस्कृत समूह ज्ञान, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कृत भाषा के महत्व के प्रति जागरूक करना और उसमें रुचि बढ़ाना है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे उनका चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की जो मंशा है, जो चिंतन है, वो यह है कि छात्रों के अंतःकरण में संस्कृत के प्रति इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अनुराग उत्पन्न हो सकता है। और आप देख सकते हैं छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, कितना परिश्रम किया उन्होंने, उनकी प्रतिभाएं यहाँ पर देख सकते हैं। ये वस्तुतः एक प्रतियोगिता के लिए 30 छात्र दल यहाँ पर उपस्थित हुआ है। 30 में से एक छात्र दल को जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको राज्य के लिए चयनित किया जाएगा। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और संस्कृत जो सभी भाषाओं का उद्गम है। हमारे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं, उसका जो उद्गम है वो संस्कृत ही है। तो हमको जो अपनी संस्कृत है उसको बचा के रखना है और उसको बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बच्चों के बीच में होने चाहिए। और मैं शिशु मंदिर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकारों को भी मैं करना चाहती हूँ कि आप इसके लिए उचित कदम उठाएं ताकि हमारे बच्चों में इसके प्रति उत्साह बढ़े, संस्कृत और हिंदी के प्रति। वहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र छात्राएं भी ऐसे आयोजनों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो ऐसे आयोजनों से उनकी प्रतिभा निखरने के साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मैं संस्कृत प्रतियोगिता में यहाँ भाग लेने आई हूँ और मुझे प्रतियोगिता बहुत अच्छी लगी। मतलब ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए, इससे हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मतलब मौका मिलता है हमें आगे बढ़ने का। और अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मैं राज्य स्तर पे जाऊँगी उसके बाद।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।